शराब पीता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इतना मत पियो, लिवर खराब हो जाएगा। आपको पता है लिवर को हिंदी में क्या कहते हैं? कलेजा या फिर जिगर। तो फिर ये बताइए कि माएँ अपने बच्चे को अपने जिगर का टुकड़ा क्यों कहती हैं? कभी सोचा है? नहीं ना? चलिए आज सोचते हैं। आपने बचपन में छिपकली वाली शैतानी की है? अगर जोर से ताली बजाओ तो छिपकली डर के मारे अपनी पूंछ वहीं पर छोड़कर भाग जाती है। जिन्होंने ऐसा नहीं भी किया था उन्हें मैंने फिजूल में एक आइडिया दे दिया है। खैर, पॉइंट मेरा ये है कि वो पूंछ दोबारा उग जाती है। जैसे पौधों में फूल निकलते हैं ऐसे छिपकली की पूंछ निकल आती है। यहां तक तो चलो ठीक है, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में भी एक ऐसा हिस्सा है जो कट जाए तो दोबारा उगाता है? नहीं, मैं बाल और नाखून की बात नहीं कर रही हूं। नमस्कार, मैं हूं ईशा, आप देख रहे हैं सेहत टॉक और मैं बात कर रही हूं लिवर की। वैसे शराब के कारण खराब होने के अलावा लिवर एग्जैक्टली करता क्या है? दिमाग का काम है सोचना, दिल का काम है खून को पंप करना, पेट और आंतों का काम है खाने को पचाना। लेकिन लिवर का काम क्या है? लिवर दरअसल ऑफिस के उस एम्प्लॉय जैसा है जिसके बारे में कोई ठीक से नहीं जानता कि वो करता क्या है। लेकिन जिस दिन वो बीमार पड़ता है तो ऑफिस का सारा काम धरा का धरा रह जाता है। लिवर का काम कुछ कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, फैक्ट्री और लॉजिस्टिक सेंटर का मिला जुला रूप है। लिवर पोर्टल वेन के जरिए शरीर के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जुड़ा होता है। यानी हम जो भी सब खाते हैं उसके अच्छे पोषक तत्व और साथ ही बुरे तत्व भी अंत में लिवर के पास पहुंचते हैं। यहीं पर रिसाइकलिंग का काम भी होता है, विटामिन्स और हॉर्मोन्स की रिसाइकलिंग। आंतों के बैक्टीरिया और पुराने ब्लड सेल्स भी यहाँ पहुंचते हैं, जो कि ब्रेक डाउन होने के बाद बिलिरुबिन नाम का पीले रंग का पिगमेंट बनाते हैं। इसी से पेशाब को पीला रंग मिलता है। शरीर के लिए हानिकारक तत्वों को लिवर बड़ी चालाकी से न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे अल्कोहल को ये पहले एसिटिक एसिड और फिर पानी और CO2 में बदल देता है। साथ ही हर दिन ये करीब 1 लीटर बाइल जूस भी तैयार करता है, जो कि गॉल ब्लैडर और आंतों में जाकर पाचन के काम में मदद करता है। लिवर विटामिन्स, मिनरल्स और खून को भी अपने पास संभाल कर रखता है। शरीर को जब जरूरत पड़ती है ये खून को ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। इस तरह ये ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है। खाना खाने के बाद ये एक्स्ट्रा शुगर को अपने पास रख लेता है और जब शरीर थका हुआ महसूस करता है तो यही हमें ग्लूकोज देता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि लिवर खुद को रीजनरेट भी कर सकता है। यानी अगर आपका लिवर खराब हो गया हो और आधे को काट कर फेंक देना पड़ा हो तो बाकी के आधे से वो दोबारा उग जाता है। लेकिन अगर आप लिवर से बहुत ज्यादा काम कराएंगे तो फिर ये बेचारा थक जाएगा। इसलिए बेहतर है कि इसे आराम देते रहें ताकि ये अपनी सारी जिम्मेदारियां ठीक से पूरी कर सके। अब समझ में आया जिगर का टुकड़ा? क्योंकि एक टुकड़े से पूरा जिगर दोबारा बन जाता है। क्या क्या सब कर सकता है ना हमारा शरीर। वैसे शराब के कारण जो आप लिवर के खराब होने की बात सुनते रहते हैं उसे कहते हैं फैटी लिवर। और जेनेटिकली हम ऐसे बने हैं कि एशिया में यानी भारत और आसपास के देशों में रहने वाले लोगों को फैटी लिवर का खतरा ज्यादा होता है। वेस्ट में तो लोग लगभग रोज वाइन और बियर पीते हैं, लेकिन धीरे धीरे यहां भी लोगों का मूड बदल रहा है। नो शेव नवंबर की तरह अब नो अल्कोहल जनवरी ट्रेंड करने लगा है। ड्राई जनवरी का ट्रेंड शुरू हुआ यूके से। इस तरह के एड कैंपेन्स के जरिए लोगों को 1 महीने के लिए शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में रिसर्चर्स ने देखा कि अल्कोहल छोड़कर लोग बेहतर सो पा रहे थे, उनकी स्किन बेहतर होने लगी थी और उनका वजन भी घटने लगा था। पहले घूंट के साथ ही शराब शरीर पर असर डालने लगती है। पेट में ये गैस्ट्रिक एसिड्स को परेशान करती है। अगर आप बहुत शराब पीते हैं तो पेट के अंदर मौजूद लाइनिंग इन्फेक्ट हो सकती है। लेकिन बड़े से बड़ा शराबी भी अगर 1 से 2 महीने के लिए शराब से परहेज कर ले तो पेट को राहत मिलती है। महज 1 महीने में पेट ठीक होने लगता है।
लिवर का काम है शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का, लेकिन अगर उसे लगातार शराब को ही संभालना पड़े तो एक पॉइंट पर आकर वो थक जाता है और शराब को ही फैट की शक्ल में जमा करने लगता है। लेकिन अगर इसे 4 हफ्ते का ब्रेक मिल जाए तो ये दोबारा ठीक से काम करना शुरू कर देता है। दिल को भी फायदा मिलता है, क्योंकि शराब से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। नियमित रूप से बियर पीने वाले 3000 लोगों पर जब शोध किया गया तो पता चला कि हर तीसरे शख्स को दिल के दौरे का खतरा था। हर चौथे इंसान की धड़कनें जरूरत से ज्यादा तेज दौड़ रही थी। लेकिन सिर्फ एक आध दिन बियर से दूर रहकर दिल ठीक से काम करने लगा था। डॉक्टरों का कहना है कि महिलाओं को प्रतिदिन 12 ग्राम अल्कोहल से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, यानी एक छोटी बियर या फिर सिर्फ 100 मिलीलीटर वाइन। पुरुषों के लिए ये सीमा इससे 2 गुना है। और हाँ, हफ्ते में 5 दिन से ज्यादा नहीं। यानी अगर स्वाद के लिए थोड़ी बहुत पी रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नशा करने की लत लग रही है तो इसे अलविदा कहना ही बेहतर है। सिर्फ लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन्स और हार्ट पर ही नहीं, अल्कोहल आपके पूरे शरीर पर असर करती है। ऐसी 200 से भी ज्यादा बीमारियां हैं जो शराब के कारण होती हैं। अच्छी बात यह है कि शराब छोड़ दें तो बीमारियां भी छूट जाती हैं। पिछले हफ्ते किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि नेक्स्ट टॉपिक लिवर होना चाहिए। तो लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक आपकी पसंद का आ गया। आप लोग भी बताते रहिए कि किस किस बारे में जानना चाहते हैं, और प्लीज बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। बहुत से लोग अब भी लिख रहे हैं कि सेहत टॉक कब शुरू होगा, तो वीडियोस जितना हो सके शेयर कीजिए, बताइए उन्हें कि सेहत टॉक शुरू हुए तो 1 महीना हो चुका है। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार।